अभी सबसे पहली बात तो चीज़ बुनियादी चीज़ है वो सांस कि आपका हर मूवमेंट का ब्रेथ चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आपने जो आपसे पोज नहीं हो रहा उसको आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी, आपने उस पोज को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। ये बड़ा ज़रूरी होता है योगा के अंदर, ठीक है। आपने देखिए आपकी बॉडी जो है वो किस लेवल पर है। मैं अगर ट्विस्ट दे रहा हूँ, आप ट्विस्ट नहीं दे पा रहे, ना दें। आप नॉर्मल अगर प्लैंक पोज है, चतुरंगा दंडासन है, आप लेग उठा मतलब लेग स्ट्रेट रहते हैं, नहीं हो रहे, घुटने नीचे टच करके कर रहे हैं। मॉडिफाई करें अपनी बॉडी को ताकि अंडरस्टैंड करें, तब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब आप समझें कि आप मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो रेस्ट लें प्लीज़, डोंट डू एक्स्ट्रा। वहाँ पे आगे ना जाएं, वहाँ पर रुक के रेस्ट लेके और फिर दोबारा शामिल हों। तो ये सबसे पहले हम जो है माउंटेन पोज से स्टार्ट करते हैं। माउंटेन पोज की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पाँव का फासला है। आपका पाँव बिल्कुल सीधे होने चाहिए और एड़ियों और पंजों का फासला बराबर हो, और हील पर अवेयरनेस लेके आएँ। तो जब हील पर नहीं रहती तो ये नी कैप लॉक हो जाएंगे दोनों, और आपकी जो अप्रे पोज, दोनों अपने हाथ मिलाए चेस्ट के साथ और आंखें बंद करें, और अपना सांस नोज से बेली में भरें, बेली एक्सपैंड होगी, और सांस नोज से खाली करें, बेली साफ होगी। और अपना ध्यान इस मूवमेंट पे लेके आए, जो बेली की मूवमेंट है और नाक के अंदर सांस की मूवमेंट है। हवा नस्ल को टच करती हुई हो रही है, उसका टेम्परेचर नोट करें। हवा टच करती हुई आउट हो रही है, उसका टेम्परेचर नोट करें। तो जब ये अवेयरनेस के साथ हम करते हैं सेशन को, तो हमें इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपनी सांस को लंबा करना है, यानी 6 सेकंड में सांस इन हो और 6 सेकंड में सांस आउट हो। अब इनहेल पे दोनों बाजू को उठाइए, पाम को मिलाइए, और यहाँ पे जब हम ऐसे देखते हैं तो अपने आईब्रोज को नहीं उठाना था, आईब्रोज नॉर्मल करनी। जैसे दोनों हाथ को सेंटर में देखा, सांस नहीं किया। अब एक दिन करते दो ऑप्शन है, ऐसे बाजू खोल के भी आप नीचे आ सकते हैं और सेंटर में भी आ सकते हैं, जो आपको आसान लगता है ऐसे नीचे है। तो ये फॉरवर्ड फोल्ड है। अब फॉरवर्ड फोल्ड जब जाते हैं, बॉडी में लचक नहीं होती, तो आपने हमेशा घुटनों में बैंड दें, माइक्रो बैंड दें, ताकि लोअर बैक पे आपको प्रेशर ना पड़े। इनहेल करते हुए हाफ लेट फ्लैट बैक, और देखिए जब पकड़ा आपने तो हार्ट को ऐसे आगे एक्सटेंड करें ताकि आपकी हिप जो है वो हील्स के साथ अलाइन करते हैं। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ लेट फ्लैट बैक, सांस भरे यहाँ बेली के अंदर। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, थर्ड टाइम इनहेल करते हुए हाफ लेट फ्लैट बैक, हार्ट को ऐसे आगे एक्सटेंड करें, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे धीरे से ऐसे वॉक करके जाए प्लैंक पोज के ऊपर। अब प्लैंक पोज है, इसमें बिल्कुल बॉडी लेवल पर आनी चाहिए, दोनों शोल्डर ऊपर उठा के स्ट्रेच करें ताकि दोनों आपके जो है बोन वो ओपन हो जाए। और यहाँ पे हिप को डाउन नहीं करना, अपना अंदर की आंख देखें, कंधे से लेके हील तक एक लाइन बनती हुई नजर आए आपको। सांस हिल करके हार्ट को आगे ऐसे एक्सटेंड किया, और दोनों एल्बो लगाने हैं बॉडी के साथ, और साथ ही चतुरंगा दंड। प्रॉब्लम है घुटने टच कर लें, प्रॉब्लम नहीं है घुटने उठाएं आप, और बेली टच। तो इस अंदाज से दोनों हाथ अब लेके जाएं लो रिब्स के पास है, हाथ लो रिब्स के पास किए, दोनों एल्बो बॉडी के साथ टच किए, और ये है कोबरा पोज। इनहेल करते हुए बेबी कोबरा कहते हैं। लोअर बैक पे गर्दन नहीं उठानी आपने सिर्फ चेस्ट रेज करनी है, और देखिए कैसा स्ट्रेच आ रहा है लोअर बैक पे। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, फोर टच किया, फिर इनहेल करते हुए कोबरा पोज सेकंड टाइम पे। दोनों कंधे रिलैक्स हो, कंधों को वैसे स्ट्रेच नहीं करना, कंधे डाउन हो प्लीज। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए कोबरा पोज। देखिए दोनों एल्बो बॉडी के साथ, यहाँ से हाथों को दबाते हुए बिग कोबरा। अब देखिए घुटने नीचे टच कर रहे हैं, कंधे डाउन हो गए, गर्दन बाहर निकल आई। अब आपके पास अगर ऑप्शन है, आपकी बॉडी साथ दे रही है तो घुटने उठाएं, अदरवाइज नहीं उठाने आपने, वहीं पे स्टेयर किए और चेस्ट को ऐसे एक्सपैंड करें। हाथ की फिंगर टिप्स पे प्लेट डालें, फिंगर टिप्स को प्रेस करें मैट के साथ ताकि अलाइनमेंट बने सी पाँव की। अब देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है, यहाँ सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये फर्स्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है। इसको सबसे पहले पाँव का फासला चेक करें, हिप के बराबर हो, पाँव सीधे हो, हाथ की फिंगर पूरी खुली हो, फिंगर टिप्स प्रेस हो आपकी, और अपनी चेस्ट लेके जाए थाई तरफ। यहाँ अगेन ऑप्शन है, घुटनों में माइक्रो बैंड दे लें, हल्का सा माइक्रो बैंड देंगे तो चेस्ट और मूव कर जाएगी आपकी। और वॉकिंग डॉग करें, राइट घुटना बैंड करें पूरा, सांस भरे बैली में, और एक्सहेल करते हुए चेस्ट लेके जाए लेफ्ट थाई के, देखिए लेफ्ट लेग में स्ट्रेच कैसा आ रहा है। फिर इनहेल करते वापस आए, राइट हील टच करें मैट के साथ, लेफ्ट घुटना बैंड करेंगे और सांस भरा हुआ है, और एक्सहेल करते हुए चेस्ट लेके जाए राइट थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है राइट लेग के अंदर। ये कम थ्रू 2 टाइम मूवमेंट देते हैं हम इसको। अब लेफ्ट हील टच करें, राइट घुटना बैठ गया, सांस भरा
और एक्सेल करते हुए चेस्ट लेके जाए लेफ्ट थाई की तरफ। देखिए लेफ्ट लेग में स्ट्रेच कैसा है पहले से, और फ्रंट के ऊपर हाथ की फिंगर टिप्स पर वजन रखना है, आपने दबा के रखना है उसको। इनहेल करते वापस आए, राइट हील टच की, सांस भरा बैली में, और एक्सेल करते हुए चेस्ट लेके जाए राइट थाई की तरफ एंड रिलैक्स, नॉर्मल डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आए और यहाँ पे स्ट्रेच बैक करें, घुटने खोले बाहर की तरफ, हिप लाएं हील के पास, और ऐसे आराम से दोनों हाथों के दरमियान देखना आपने। यहाँ से ऑप्शन है वॉक करके आप कर सकते हैं, जंप करके सकते हैं, तो वॉक करके ना आराम से ऐसे वॉक करते हुए मैट के टॉप पर आइए। इनहेल करते हुए हाफ लेट फ्लैट बैक, कमर बिल्कुल फ्लैट हो, और यहाँ पे हार्ट को ऐसे आगे एक्सटेंड करें ताकि हिप आपकी हील के साथ अलाइन कर जाए। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, माउंटेन पोज, दोनों पांव को बढ़ाया, सांस भरा बैली में, और एक्सहेल करते हुए प्रे पोज, क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज, और अपनी बॉडी में सेंसेशन फीलिंग को ऑब्जर्व कीजिए। हील पर अवेयरनेस लेके आए ताकि आपकी जो है वो अलाइनमेंट ऑफ द पोज ठीक हो जाए, आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा जो ही आप हील पर अवेयरनेस लाएंगे, और सांस बैली में भरें और बैली खाली करें। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, दोनों पाम ऊपर लाएं, आप यहाँ पे सांस भरा हुआ है, एक्सहेल के राइट बाजू राइट साइड पे ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए मेरी तरफ देखिए और से, इनहेल करते हुए ऐसे आर्म रेज होगा और सांस बैली में लिया हमने, और एक्सहेल से लीन करें ऑन द राइट साइड, अपर बॉडी होगी, हिप वहीं पे रहेगी, हिप को कंट्रोल करना है आपने, अपर बॉडी लेके आए। अब यहाँ पे सांस लाइन उधर बैली से, जो आप ब्रीथ करेंगे आपकी लचक बढ़ती जाएगी। इनहेल करते राइट बाजू उठाएं ऊपर, वापस आइए सेंटर पे, और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हाथ ड्रॉप करते लेफ्ट साइड के ऊपर। अब देखिए बाजू आर्म रेज होगा, सांस इनहेल करते हुए, इनहेल करते आर्म को रेज कीजिएगा, और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पर लीन कीजिए, लेफ्ट साइड पर, हिप को नहीं मूव करना, हिप अपनी पोजीशन पर रहेगी। अब सांस लाएं, राइट बैली से, राइट बैली से ब्रीथ करें, भरें सांस को खाली करें, हाथ की फिंगर पूरी खोल दें प्लीज इस अंदाज से। इनहेल करते वापस आए और अपने फिंगर को इनर लेट कर दें, आप सांस भरा हुआ है आपने, और एक्सहेल करते दोनों अपने हाथ नेक के पीछे, देखिए एल्बो ओपन करें ताकि शोल्डर ब्लेड आपके पीछे कंबाइन हो जाए, और देखिए शोल्डर फीलिंग आ रही, सांस इनहेल किया, और एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे लीन कीजिएगा, राइट साइड पे। अब आपकी एल्बो लीन हो रही है बॉडी की तरफ, और दोनों दूसरी एल्बो ऊपर उठ रही है स्काई की तरफ। अब सांस लाइन उधर बैली से, इनहेल करते हुए सेंटर, धीरे से आना वापस धीरे से, और फिर एक्सहेल करते हुए सेम पोज ऑन द अदर साइड। अब अपनी लेफ्ट एल्बो को लीन करें लेफ्ट साइड के ऊपर, और इसी तरह से सांस लाइन उधर बैली से, इनहेल करते हुए सेंटर, दोनों बाजू उठाएं, सांस को एक्सहेल करते ऊपर। अब यहाँ पे सांस भरा, ऊपर शोल्डर उठाएं, ऊपर लीन करें, ऊपर रेज करें अपने आर्म्स को, और एक्सहेल करते हुए ऐसे बाजू बाहर खोले और फॉरवर्ड फोल्ड। ये दोनों ऑप्शन होते हैं जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। यहाँ पे घुटनों में माइक्रो बेंड ले लें, इनहेल करते हुए हाफ लेट फ्लैट बैक, हार्ट को आगे एक्सटेंड किया, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ से अपने स्टेप करके या वॉक करके जाएं प्लैंक पोज के ऊपर, प्लैंक पोज। अब देखिए प्लैंक की अलाइनमेंट आपने आपको बता दी, हील को पीछे मूव करना है और चेस्ट को आगे मूव करना है, और बॉडी लेवल पर ये ड्रॉप नहीं करना है, इसको उठा कर रखना है, आप अंदर की आंख इस्तेमाल करेंगे। हार्ट इनहेल करते हुए हार्ट को आगे एक्सटेंड किया, दोनों एल्बो बेंड करके बॉडी के साथ, और चतुरंगा दंडासन और बेली टच। अब दोनों हाथ ले जाए लो रिब्स के पास पीछे, हाथ की फिंगर पूरी खोल दें, एल्बो टच कर दें बॉडी के साथ। इनहेल करते हुए कोबरा पोज, ये चेस्ट रेज की, देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है, और एक्सहेल करते हुए फोरहेड को टच कीजिएगा। इनहेल करते हुए कोबरा पोज, अभी चेस्ट है ऊपर असर है, और हाथों को दबाते विद कोबरा। देखिए दोनों रिज एंड दोनों शोल्डर जॉइंट से आपके मैच कर रहे हैं, हाथ की फिंगर टिप्स पर वेट है। सांस इनहेल किया, घुटने उठाए, और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ, स्ट्रेच बैक करें, हिप लाइन हील के पास। देखिए यहाँ से बैठ के देखिए आराम से, यहाँ से धीरे से वॉक करके या टॉप जंप करके मैट के टॉप पर आगे, पाँव सीधे हो। इनहेल करते हुए हाफ लेट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। हम यहाँ पे और चेंज कर लें, हम सूर्य नमस्कार भी जो टाइप है उसको मैट करने लगे हैं, उसमें चेयर पोज ऐड होता है। हाथ दोनों पाँव के बाहर के, फिंगर टच करें सेंटर वाली, हिप डाउन करें, थोड़ी हिप डाउन करें प्लीज़, हिप को डाउन करें, पाँव अपने खोले हिप के बराबर, और यहाँ से अपने ग्रेसफुली, देखिए हिप आपकी फिक्स हो गई है, घुटने फिक्स हो गए हैं, अब इनमें मूवमेंट ना है प्लीज़, अपने आर्म रेज करेंगे और चेस्ट रेज करेंगे।
प्लीज लोअर बैक पे मूवमेंट नहीं जानी चाहिए थी, आपने कंट्रोल करना था इसको। वापस आइए, एक्सेल करते फिर क्या टच करें। मुझे देखें पहले गौर से, प्लीज़ देखिए मुझे एक दफ़ा, खड़े होकर आराम से देखें, फिर आइएगा पोज में। बिकॉज फंडामेंटल था, मैं योगा सिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए मेरे फिंगर टच किए, देखिए मेरी हिप फिक्स हो गई है, घुटने फिक्स हो गए हैं। मैंने इन्हें हिल करते हुए, मेरे हिप में मूवमेंट आई कोई? अब हर दफा इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हो। अब ये ऑप्शन है, पहले इजी ऑप्शन यहाँ बताए बाजू, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे आप जो मिस्टेक करते हो आप नहीं करते हो, डोंट मूव योर नेक ओनली। देखिए ये चेयर पोज है जो घुटनों को सपोर्ट करता है, जो लोअर बैक को सपोर्ट करता है। आपने पोज को हैवी करना है, मैंने हिप को और थोड़ा डाउन कर दिया। देखिए घुटने नहीं मेरे मूव किए, घुटने अपनी जगह पे, सांस हिल किया और हिल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। दोबारा से प्लीज चेयर पोज में ले मेरे साथ। अपना हाथ पाँव सेंट्रल फिंगर देखिए टच हो रही है मैट से, हिप को एडजस्ट करें, डाउन करें हिप को हिसाब से डाउन। यस, अब जहाँ से ग्रेसफुली चेस्ट रेज करनी है, आर्म रेज करने हैं आपने। हिप ना मूव करे प्लीज। और अब देखिए बॉडी क्या करिए, अब सांस लाइन उधर बेली से, जो आप थोड़ी चेस्ट और उठाएंगे, आर्म पोज आपका स्ट्रांग होता जाएगा। अब देखिए लोअर बैक पे आपको घुटनों में दोनों में क्या फीलिंग आ रही है। सांस ने हिल किया और एक्सेल करते हुए माउंटेन पोज। यहाँ उठाएं बॉडी पर, दोनों पाम्स को मिलाएं, सांस भरें बेली में और एक्सेल करते हुए प्रे पोज। क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज। अपने कंधों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें और सांस लाइन उधर बेली से। इनहेल कर दोनों आर्म रेज कीजिएगा स्काई की तरफ। एक्सेल करते राइट बाजू राइट बॉडी के साथ। अब देखिए मेरी तरफ देखें गौर से, ऐसे सांस हिल करते, सांस हिल किया और आर्म ऊपर रेज हो गया। एक्सेल करते लीन करें ऑन द राइट साइड, अपर बॉडी बेंड होगी, हिप अपनी पोजीशन बनाएगी। हिप को आपने कंट्रोल करना है। नॉर्मली क्या होता है, हिप ऐसे मूव कर देती है, आपने अवेयरनेस लानी है इसकी यहाँ पर। अब सांस लाइन हो उधर बेली से, हाथ की फिंगर पूरी खुली हो प्लीज, आपकी फिंगर पूरी खुली हो। इनहेल करते हुए वापस आइएगा, बाजू उठाएं ऊपर और एक देते लेफ्ट बाजू लेफ्ट बॉडी के साथ। अब आर्म रेज करें सांस को इनहेल करते हुए और एक देते लीन करें ऑन द लेफ्ट साइड। देखिए आपकी फीलिंग क्या आ रही बॉडी में। सांस लाइन उधर बेली से, इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म रेज कीजिएगा और एक दिल करते हुए अपने फिंगर को इनर लेग करते हुए अपनी नेक के पीछे ले आइए। देखिए यहाँ पे एल्बो ऐसे हैं, एल्बो को आपने पीछे मूव करना है ताकि दोनों शोल्डर ब्लेड आपस में पीछे जो है वो स्क्वीज हो जाएं। सांस हिल किया, एक जिल करते लीन करें ऑन द राइट साइड, अपर बॉडी बेंड हो रही है, सिर्फ हिप अपनी पोजीशन पर है। अब यहाँ पे सांस लाइन उधर बेली से, इनहेल करते हुए सेंटर और एक्सहेल करते हुए लीन करें ऑन द लेफ्ट साइड। राइट एल्बो ऊपर उठेगी, लेफ्ट एल्बो बॉडी के साथ आएगी। सांस लाइन उधर बेली से, इनहेल करते हुए सेंटर और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लेट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे वॉक करके जंप करके जाएं वापस प्लैंक पोज के ऊपर। हील पीछे मूव करेंगे, चेस्ट आगे मूव करेंगे और यहाँ पे इनहेल करते हुए चेस्ट को एक्सटेंड कीजिए, पाँव पीछे देखें, टोस के ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल अंगूठे के ऊपर। और यहाँ पे एल्बो से चेस्ट डाउन की, एल्बो बॉडी के साथ। ये स्लोली करते हैं ताकि कंट्रोल देखते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो घुटने टच कर लिया करें प्लीज़, और बेली टच। अब दोनों हाथ ले जाएं लो रिब्स के पास। मेरी आवाज़ सुनी आपने, साथ ही आपने हाथ मूव करने हैं। दोनों एल्बो टच करें बॉडी के साथ। ये आवाज़ सुन के बॉडी को एक्ट किया करें। इनहेल करते हुए कोबरा पोज। देखिए लोअर बैक के ऊपर स्ट्रेच का सारा कुक हो रही है लोअर बैक आपकी। और थोड़ा सा उठाएं सांस इनहेल करते हुए और देखिए और कुक होना शुरू हो गई है। हाथों पर वजन कम प्लीज़, हाथों पर वजन नहीं डालना अभी। आपके एल्बो बेंड है बॉडी के साथ, इसको अंडरस्टैंड करें इस पोज को। अब यहाँ पे हाथों को दबाते हुए फुल कोबरा पोज। देखिए बॉडी के आप दोनों रिच एंड दोनों शोल्डर जेड से मैच कर रहे हैं। अगर बॉडी साथ दे रही है तो पाँव पीछे लटा देने आपने और तन अपने घुटने उठाएं और अपनी चेस्ट को ऐसे एक्सपैंड करें प्लीज़। चेस्ट उठाएं ऊपर चेस्ट ताकि शोल्डर डाउन हो और देखिए बॉडी में फीलिंग सेंसेशन कैसे आ रही है। सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। दोस्तों ये पहला पोर्शन हमारा वार्म अप होता है, इसको सन सैल्यूटेशन कहते हैं। ये तीसरा साइकिल जा रहा है इसका। प्लीज इनहेल करते हुए स्ट्रेच बैक कीजिए, हिप लाइन हील के पास, हिप लाइन हील के पास। सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए आइए मैट के टॉप के ऊपर। इनहेल करते हुए हाफ फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड।
यहाँ पे दोस्तों हिप डाउन करें, फिंगर टच करें, हिप डाउन करनी है आपने और चेयर पोज में लिफ्ट कीजिए, सिर्फ अपर बॉडी मूव करेगी। चेयर पोज देखिए दोस्तों, सांस इनहेल किया, चेस्ट को ड्रॉप करें, थाई के ऊपर दोनों बाजू पीछे, इनहेल करते हुए चेयर पोज, हिप में मूवमेंट नहीं जाएगी, सिर्फ अपर बॉडी मूव करेगी। एक्सहेल करते हुए चेस्ट ड्रॉप करें थाई के ऊपर, इनहेल करते हुए चेयर पोज, फिंगर खुले अपनी पूरी, एक्सहेल करते हुए चेस्ट ड्रॉप करें थाई के ऊपर, हिप में मूवमेंट नहीं जाएगी दोस्तों। इनहेल करते हुए चेयर पोज, एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए प्रे पोज। क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज, अपनी बॉडी में सेंसेशन देखिए प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। इनहेल करते दोनों आर्म रेज कीजिएगा और एक्सहेल करते दोनों हाथ लाएं अपनी हिप के ऊपर, ऐसे हाथ रखने हैं, पाम फिंगर्स आपकी डाउन होगी और एल्बो स्क्वीज करने हैं, एल्बो से स्क्वीज करेंगे, दोनों शोल्डर ब्लेड इकट्ठे हो जाएंगे दोस्तों। अब अपने अपर बॉडी को मूव करना है, ये नहीं कि आपने हिप नहीं ऐसे आगे लेनी, हिप वहीं पे है, सांस इनहेल किया, चिन अपनी चेस्ट के साथ और एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी चेस्ट को एक्सपैंड करें दोस्तों, दोनों एल्बो को क्लोज करने की कोशिश करें, ऊपर नहीं देखना, चिन मैंने चेस्ट के साथ लगवा दी है और दोनों को आपके देखिए लोअर शोल्डर की ओपनिंग कैसे हो रही है, चेस्ट की ओपनिंग कैसे हो रही है। सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। फिर दोस्तों सेकंड टाइम पे प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें प्लीज, यहाँ पे हाथ रखें, आपने दोनों शोल्डर ब्लेड स्क्वीज किए, सांस इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को एक्सपैंड कीजिएगा, दोनों शोल्डर ब्लेड को इकट्ठा कीजिए प्लीज, स्क्वीज कीजिए दोनों शोल्डर ब्लेड को। देखिए दोस्तों सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। दोस्तों थर्ड टाइम देंगे हम अपनी मूवमेंट, देखिए हम दोनों शोल्डर ब्लेड्स की मूवमेंट दे रहे हैं। इनहेल, सांस इनहेल किया, पहला स्टेप ये ऐसे आप इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं, टच की चेस्ट का और एक्सहेल करते हुए शोल्डर ब्लेड को आपस में स्क्वीज करें दोस्तों, स्क्वीज करें, दोनों एल्बो आपस में क्रीप करें, देखिए हिप अपनी पोजीशन पर, चेस्ट पीछे लेके जाएं, चेस्ट देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है आपको। इनहेल करते हुए वापस और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, देखिए लोअर बैक पे कैसी फीलिंग आई है आपको यहाँ पर। अब इनहेल करते हुए हाफ फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, यहाँ पे जाइए स्टेप करके वापस प्लैंक पोज के ऊपर। हम दोस्तों यहाँ पे और एक थोड़ा सा पोज ऐड करने लगे हैं, यहाँ पर प्लीज अपनी बॉडी का लेवल चेक करें, राइट हाथ की फिंगर टिप्स को प्रेस करते हुए दोनों पाँव ड्रॉप करते हैं मैट के साथ इस अंदाज से और लेफ्ट बाजू उठाएं स्काई की तरफ, साइड प्लैंक पोज। अगर बॉडी का बैलेंस अच्छा है तो ऊपर हाथ देखें, अदरवाइज जमीन पे देखें, ये दोनों ऑप्शन है, लेकिन अपने हिप को अपने लेग को स्ट्रेच करना है आपने, ताकि पाँव को प्रेस करेंगे बैठ कर लेग स्ट्रेच हो जाएगी। सांस देखें नोज और बेली से, सांस इनहेल किया और एक जगह लेफ्ट आर्म अपने कान के ऊपर से आगे एक्सटेंड करते दोस्तों, पाम अब आप जमीन की तरफ आ जाएगी, देखिए सांस दोस्तों कैसे कर रहा है। अब अगर बॉडी का आपका बैलेंस अच्छा है, स्ट्रेंथ है तो लेग उठाना, अदरवाइज आपने लेग नहीं उठाना दोस्तों, राइट लेग रेस कीजिए स्काई की तरफ और सांस चलाएं नोज और बेली से, मिलकर तो राइट पाँव नीचे टच किया और एक जगह लेफ्ट हाथ मैट के साथ सेम पोज अंदर साइड, लेफ्ट हाथ की फिंगर टिप्स प्रेस करें और इनके राइट बाजू उठाइए प्लीज, हाथ की लेफ्ट हाथ की फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिएगा, हिप उठानी ऊपर, हिप डाउन ना आपकी प्लीज। सांस इनहेल एंड एक्सहेल, सांस इनहेल किया और एक्सहेल से राइट आर्म एक्सटेंड करते आगे की तरफ कान के ऊपर से और सांस देखिए दोस्तों इनहेल एंड एक्सहेल। अगर बॉडी का बैलेंस है तो लेग उठानी है, तो लेग आपने नहीं उठानी दोस्तों। सांस निकलते राइट पाँव वापस मैट के साथ और एक्सहेल करते दोस्तों राइट हाथ मैट के साथ, चतुरंगा दंडासन। यहाँ पे जैसे दोस्तों बॉडी क्या कह रही है, यहाँ से निकलते डायरेक्टली अपवर्ड फेसिंग डॉग, देखिए मैं चतुरंगा से डायरेक्टली आपको अपवर्ड फेसिंग डॉग में ले गया हूँ। आपसे नहीं होता आप हमेशा घुटने टच करें, आपसे नहीं होता आप हमेशा से बेली टच करें। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ योगा जो प्लीज़ आपने सीखनी है। यहाँ पे हाथ किया, देखिए चेस्ट रेस की, कोबरा पोज, दोबारा बेक कोबरा और घुटने है अपवर्ड फेसिंग डॉग, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। दोस्तों ये हमारी पहला फ्लो हमारा मुकम्मल हुआ, जिसे हम वार्म अप फ्लो कहते हैं। इसमें हम कम 3 सेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे राइट लेग रेज कीजिएगा प्लीज़, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, हिप हो आपकी स्क्वायर, हिप आपने स्क्वायर कैसे करनी है, यहाँ पर हिप को बैलेंस करेंगे, आपका लेफ्ट लेग में स्ट्रेच बढ़ जाएगा। अब सांस भरें और एक्सहेल करते हुए अपनी चेस्ट लीजिए लेफ्ट थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा रहा है और फ्रंट पे हाथ की फिंगर टिप्स को प्रेस रखना है प्लीज़ आपने। सांस इनहेल किया, एक्सहेल के दोस्तों राइट घुटना राइट एल्बो का ऐसे टच कीजिए, इनहेल करते हुए पुश बैक, सांस भरे बेली में और एक्सहेल करते हुए राइट घुटना अपनी चेस्ट के साथ लाइए दोस्तों।
फिर थर्ड टाइम इनहेल करते हुए पुश बैक और एग्जैक्टली राइट घुटना लेफ्ट एल्बो को टच करना, ट्विस्ट करके नहीं होता तो आप राइट को टच करते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ। इनहेल करते हुए पुश बैक, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ देखें प्लीज, पाँव ऊपर पॉइंट नहीं करना आपने। एक्सेल करते हुए दोस्तों राइट घुटना दोनों हाथों के दरमियान और लेफ्ट घुटना टच कर दें और लेफ्ट पाँव लटा दें। यहाँ से हम डायरेक्टली क्रिस्टन पोज में जाते हैं। अगर आप मैं क्रिस्टन सिखाने के लिए आपको इसमें लेके आए लो लांच के अंदर, इनका दोनों हाथ रखे राइट घुटने के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर अक्सर बैलेंस खराब होता है, जब बैलेंस खराब हो तो हमेशा पाँव थोड़े से ओपन कर दें, आपका बैलेंस बेहतर हो जाएगा। आप इसमें तवज्जो नहीं देते और पिछला पाँव ऐसे तिरछा ना हो, पिछले पाँव को सीधा करें, अंदर की आंख मारो, घुटने से हील मैच कर रही हो आपकी। अब यहाँ से दोनों बाजू उठाएं कानों के बराबर। अब हमने कंधे नहीं उठाने, सांस इनहेल किया। अब देखिए हमने ट्विस्ट करना है, यहाँ से दोनों बाजू ड्रॉप होंगे राइट साइड के ऊपर, ऐसे इस तरह ड्रॉप हुए, हाथ आपके वर्टिकल है, लेफ्ट हाथ का अंगूठा दिखना है। अगर आपने ओपन करना है तो राइट शोल्डर पीछे ओपन करें, आपको फील होगा वगैरह, लेकिन ख्याल करें ये बाजू डाउन ना हो प्लीज। अंदर की आंख संभाल कर इसको लेवल पर उठाएं, हाथ वर्टिकल करें वर्टिकल। और देखिए सांस देखिए अपना नोज को इस अंगूठे के साथ, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू। अब आपने और बेहतर करना है इसको, इनहेल करते आगे जाइएगा, अपर बॉडी से गई है, लेग में मूवमेंट नहीं आएगी, घुटने में मूवमेंट नहीं आएगी। एक्सहेल करते हुए वापस, प्लीज आपने कंट्रोल करना है घुटने को, सीखना है इसको। इनहेल करते हुए अपर बॉडी फॉरवर्ड, एक्सहेल करते हुए वापस, घुटने को आपने फिक्स कर देना है प्लीज। इनहेल करते हुए आगे और एक्सहेल करते हुए वापस। देखिए ये आपकी मूवमेंट दे रही है बॉडी। अब यहाँ से इनहेल करते राइट बाजू लाएं वापस कानों के बराबर, सांस इनहेल किया। अब एक्सहेल करते हुए आपने ट्विस्ट करना है, पहले से ट्विस्ट बढ़ाना है आपने अपना, और एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे ट्विस्ट कीजिए। लेफ्ट हाथ का अंगूठा देखना प्लीज, आपने लेफ्ट हाथ का अंगूठा देखना है ताकि आपको समझ हो, और पीछे शोल्डर को ओपन करें। और देखिए दोनों बाजू लेवल पर, अक्सर कहता है नीचे वाला बाजू पिछले वाला बाजू डाउन हो जाता है, इसको उठाना है अपने अंदर की आंख इस्तेमाल करते हुए। राइट बाजू पीछे लगी कानों के बराबर, और थर्ड टाइम में लेके जा रहा हूँ आपको। एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे ट्विस्ट कीजिए दोस्तों, देखिए बॉडी सेंटर पे खड़ी है और दोनों बाजू लेवल पर है प्लीज। यहाँ से अगर आप फर्दर ऐड करना है तो राइट हाथ लेके लेफ्ट थाई के ऊपर या लेफ्ट हिप के ऊपर, इनहेल करते लेफ्ट बाजू कान के साथ। आप अपने सांस भर लिया बैली में और लीन बैक करना है, चेस्ट लेके जाए पीछे, गर्दन नहीं उठानी, मैंने चेस्ट बोली है प्लीज। और देखिए राइट एल्बो में बेंड आएगा और लोअर बैक पे आपको स्ट्रेच कैसा आ रहा है, लोअर बैक चेस्ट लेके जाए पीछे, लेते जाए, लेते जितना आसानी से ले जा सकते हैं। देखिए लेफ्ट बाजू अपना कान के साथ है, पैरेलल है, और राइट चेस्ट पीछे गई, लोअर बैक पे स्ट्रेच आ रहा है। यहाँ से इनहेल करते हुए वापस दोनों बाजू कानों के बराबर, और एक्सहेल करके दोनों हाथ टच करें मैट के साथ। अब यहाँ पे हमें अपने काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल, जो दो मेन कल्प्रिट मसल है हमारी बॉडी में, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हिप लेके जाए पीछे, हिप मैं बोल रहा हूँ, हिप पीछे लेके जाए, हिप पीछे लेके जाए, और साथ ही राइट पाँव हील के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास, थोड़ा सा इसको अपना स्लिप करके आगे मूव कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास। अब देखिए आपका पाँव यहाँ खड़ा हो गया 90 डिग्री पर, और आपका काफ मसल ओपन शुरू हो गया है, हैमस्ट्रिंग मसल में ओपनिंग आ रही है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो लेफ्ट हाथ से ऐसे पाँव को पकड़ सकते हैं आप, और लेकिन अपने गर्दन को डाउन नहीं करना, मेरे तो देखेगा और से डाउन क्या करना है, डाउन करनी है बेली पहले, फिर चेस्ट, और ऐसे जब डाउन करेंगे देखिए स्ट्रेच कैसे बढ़ गया। दूसरा हाथ से पूरा लगा दें जमीन के साथ अगर बॉडी साथ दे रही है। अब आपने यहाँ पे सांस चलाना है नोज और बेली से, जो मुश्किल काम है, जो सांस चलाएंगे इस पेन में चेंज आएगी, गुड पेन है, दैट इज गुड पेन। इनहेल करते राइट घुटना वापस बेंड करें, वापस बेंड किया प्लीज, अपनी पोजीशन फिर लेके घुटना हील मैच करना चाहिए आपस में, और एक्सहेल करते हुए सांस को लेफ्ट पाँव को बजा टक करें मैट के साथ, लेग उठाएं ऊपर। अब यहाँ पे ऑप्शन है डायरेक्टली आप अपने आप को प्लैंक पोज में ले जाएं, डायरेक्टली अपने आप को डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में ले जाएं, या डायरेक्टली 3 लेग डॉग में। अब आप देखिए आपकी बॉडी कहाँ कंफर्टेबल है, मैं इसको 3 लेग डॉग में लेके जा रहा हूँ। मैंने 2 ऑप्शन आपको और भी दिए हैं। अब आपका पाँव पॉइंट होगा पीछे। अब हमने करना है विन्यासा के, वैसा होता है मूवमेंट विद ब्रेथ, सांस इनहेल किया और ऐसे है 3 लेग प्लैंक। देखिए यहाँ पे 3 लेग प्लैंक है, सीखना है आपने ये डाइव हम कैसे करते हैं। यहाँ पे दोनों चेस्ट को डाउन करते हैं, दोनों एल्बो बेंड करते हैं, लेग रेज आपकी, देखिए लेग आपकी रेज है, और यहाँ पे आराम से लेग वापस लाएं, बेली टच कर दें। प्लीज सीखें ये मेरे साथ, इस पोज को सीखें। दोनों हाथ लेके लोअर हिप के पास, इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, दोनों एल्बो बॉडी के साथ, हाथ खोलें प्लीज, अपने हाथ खोलें बाहर, अक्सर हाथ नीचे आ जाते हैं, इनको बाहर रखना अपने ताकि अलाइनमेंट बेहतर हो, और हाथों को दबाते बिग कोबरा, और फिर अपने घुटने उठाए अपवर्ड फेसिंग डॉग देके लोअर बैक पे स्ट्रेच। लेकिन यूं नहीं करना प्लीज, अपने कंधे बांध गर्दन बाहर निकालें, उठाएं चेस्ट के ऊपर, उठाएं चेस्ट के ऊपर ताकि गर्दन पूरी बाहर निकले। एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। अगर बॉडी में प्रॉब्लम फील हो रहा है तो रेस्ट लीजिए प्लीज। अपना लेफ्ट पाँव रेज कीजिएगा स्काई की तरफ, और पाँव की डायरेक्शन होगी मैट की तरफ, हिप करनी है स्क्वायर,
हिप मैंने बताया कि जो ही हम हिप स्क्वायर करते हैं, लेफ्ट हिप को थोड़ा डाउन करते हैं, चेस्ट लेके जाते हैं पीछे, हिप हमारी स्क्वायर हो जाती है। सांस इनहेल किया, एक दूसरे लेफ्ट घुटना लेफ्ट एल्बो के साथ इनहेल करते हुए पुश बैक, एक दूसरे लेफ्ट घुटना अपनी चेस्ट के साथ इनहेल करते हुए पुश बैक, सांस भरे बैली में यहाँ पर, एक दूसरे लेफ्ट घुटना अपनी राइट एल्बो को, बॉडी ट्विस्ट होगी, नहीं होता तो आप लेफ्ट को टच कीजिए, ऐसे ट्विस्ट करके लेफ्ट घुटना राइट एल्बो को टच किया, इनहेल करते हुए पुश बैक, एक्सहेल लेफ्ट और दोनों हाथों के दरमियान सबसे पहले घुटना और हील की अलाइनमेंट चेक करें, राइट घुटना पीछे ड्रॉप कर दें, राइट पाँव पीछे लटा दें और दोनों हाथ लेफ्ट घुटने के ऊपर। अब यहाँ सबसे पहले अपना बैलेंस चेक करें, अगर फर्स्ट कोई पाँव मेरा यहाँ पे होगा तो मेरा बैलेंस खराब होगा, मुझे इमीडिएटली अपने बैलेंस को एडजस्ट करना है और ये पाँव बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अक्सर क्या होता है पाँव ऐसे तिरछा होता है, उसको आपने ठीक करना प्लीज। अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेप तो यह है, अगर आप नहीं यहाँ पे रहें और सांस चलाते रहें बस, और आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। अगर कर से दोनों बाजू कानों के बराबर उठाए। अब सबसे पहले आपने चेक क्या करना है कि आपके दोनों कंधे दोनों हिप से अलाइन कर रहे हो, ये ना कि बॉडी ऐसे हो, अलाइन कर रहे हो, हिप आपकी स्क्वायर हो, सांस हिल किया और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पर अपने ट्विस्ट करना है, लेफ्ट से अपना बेली बटन लेफ्ट थाई की तरफ देखें और बॉडी सेंटर में खड़ी है, सेंटर में हाथ राइट हाथ का अंगूठा देखें और फिंगर पूरी खोलें। अगर ओपन करना चाहिए तो पीछे लेफ्ट शोल्डर ऐसे ओपन करें, लेफ्ट शोल्डर, यूँ ही लेफ्ट शोल्डर ओपन करेंगे आपका स्ट्रेच चेंज हो जाएगा बॉडी में। अब इनहेल करते हुए लेफ्ट पाम लाइए वापस स्काई की तरफ और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिएगा। अब हम इनहेल करते हुए आगे जाएंगे, ऊपर बॉडी लेफ्ट घुटने में मूवमेंट आए, इनहेल करते हुए फॉरवर्ड, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए फॉरवर्ड, देखिए थोड़ी सी बॉडी आगे मूव करती है, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए फॉरवर्ड, देखिए दोनों बाजू लेवल पर है, अंदर की आंख का इस्तेमाल करना है आपने, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड। यहाँ पे प्लीज दोबारा से अपना फिर लाए दोनों बाजू कानों के बराबर, इस थर्ड टाइप में हम जा रहे हैं, सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे पहले से ट्विस्ट बढ़ना चाहिए, चाहे 1 मिलीमीटर बढ़े आपका, ध्यान दें अपनी बॉडी के ऊपर। अब लेफ्ट हाथ लेके राइट हिप के लिए राइट थाई के ऊपर, राइट बाजू कान के साथ, अब अपनी चिन रखें चेस्ट की तरफ, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए अपना लीन बैक करना, चेस्ट लेके यानी पीछे, लेफ्ट एल्बो पीछे बेंड होती जाएगी, क्योंकि पीछे जाते जाएंगे एल्बो बेंड होती जाएगी और देखिए हिप पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है, लोअर बैक के ऊपर, सांस इनहेल किया और एक्सहेल किया, इनहेल करते लेफ्ट बाजू लाए कान के बराबर और एक्सहेल करते दोनों हाथ टच करें मैट के साथ। अब यहाँ से धीरे से हिप पीछे मूव करनी है आपने, ऐसे हाथों पे चलते आएंगे, हिप पीछे जाती जाएगी यहाँ पे और लेफ्ट पाँव हील के ऊपर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, थोड़ा स्लिप करके पाँव आगे मूव कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है वो करें प्लीज़। अब देखिए आपकी हैमस्ट्रिंग मसल और काफ मसल की ओपनिंग यहाँ पर, ये स्टील बार की रख सकते हैं दोनों मसल। यहाँ पे सांस लाइन हो उधर बैलेंस सिंपल, इससे आगे कुछ नहीं करें। अगर कर सकते हैं तो राइट हाथ से ऐसे लेफ्ट पाँव का पंजा पकड़ लिया और अपने करना क्या है, बेली डाउन करनी है, चेस्ट डाउन करनी है, जूझे डाउन करेंगे, सांस लाएं साथ और देखिए स्ट्रेच लग में कैसे चीज़ हो रहा है। प्लीज़ घुटना पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, अपना ध्यान दें, अपने पोज को अंडरस्टैंड करें। अब पीछे लेके जाए, पीछे नहीं लेके गए हिप आप, हाँ पीछे लेके जाए और यहाँ पे सांस देखें नोजर बेली से, लेफ्ट घुटना बेंड कीजिएगा और एक राइट पाँव पंजे पे लेके 200 राइट पाँव पंजे के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे फीलिंग कैसी, यहाँ पे ऑप्शन आप डायरेक्टली प्लैंक पोज पे चले जाएँ, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में चले या 3 लेग डॉग, देखिए क्या आसान है आपके लिए। और यहाँ पे पाँव पॉइंट किया, चेस्ट लेके राइट थारी की तरफ और ये 3 लेग प्लैंक, देखिए 3 लेग प्लैंक पे आया हूँ मैं। यहाँ से हम डाइव कैसे करते हैं, गौर नोट करें मुझे प्लीज़। यहाँ पे चेस्ट को ऐसे डाउन करते हैं, एल्बो बेंड करते हैं बॉडी के साथ, देखिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बेली टच। प्लीज़ इसको सीखें इस पोज को। यहाँ पे दोनों हाथ लेके, हाथ नीचे नहीं रखने प्लीज़, इनको बाहर निकालना है प्लीज़, हाथों को बॉडी से बाहर निकालें हाथ और निकल करते हुए कोबरा पोज, अपने शोल्डर ढीले रहें, लोअर बैक पे स्ट्रेच का सहारा है, थोड़ा सा और ऊपर उठाइए और देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच और बढ़ गया, हाथों को बढ़ बिग कोबरा, दोनों रिच एंड दोनों शोल्डर से मैच करें आपके प्लीज और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। अब दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेच बैक करें, हिप लाइन हील के पास, ऐसे बैठ के आराम से आपके वॉक करके जंप करके मैट के टॉप पर आइए प्लीज। इनहेल करते हुए हाफ प्लेट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे दोस्तों चेयर पोज में वापस आना है हमने, हिप डाउन करें, अपनी हिप डाउन करें, दोनों फिंगर्स ऐसे टच करें और देखिए अगर और पोज को स्ट्रांग करना है तो हिप डाउन करें जस्ट, हाँ पोज आपका स्ट्रांग हो जाए। देखिए बॉडी सांस देखिए नोजर बेली से, इनहेल किया, चेस्ट ड्रॉप करनी थाई के ऊपर, सिर्फ हाथ अपना सर के पीछे रखिए, सर के पीछे, लेफ्ट हाथ अपना सर के पीछे रखिएगा और राइट लेग रेज कर दें प्लीज। अब देखिए बॉडी क्या कह रही है, अगर बॉडी साथ रही है सांस भरें
और एक्सेल करते हुए राइट घुटना बेंड करके अपनी राइट एल्बो से टच कीजिए। नहीं कर सकते नहीं करना। इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज, इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज, इनहेल ओपन करें प्लीज, बाउल उठाए ऊपर स्काई की तरफ और एक्सेल करते हुए आगे वापस सेम पोज अंदर साइड, राइट आर्म खाइएगा, सांस ले लिया, राइट हाथ अपना सर के पीछे रखिए, सर के पीछे। अब देखिए बॉडी आपकी साइड पे हो गई है, अब अगर बॉडी साथ में करना तो नहीं करना आपने। राइट लेग रेस कीजिए प्लीज, राइट एल्बो को क्लोज करके लेफ्ट एल्बो से टच कीजिए। इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज, इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज, इनहेल ओपन, आर्म ऊपर उठाइए, सांस भरिए और एक्सेल करते वापस आए प्लैंक पोज के ऊपर। इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को एक्सटेंड किया, पाँव देखिए टोज के ऊपर आए, चतुरंगा डांसन और यहाँ पे इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। फिर अपना हाथ क्लोज करते हुए प्लीज इसको अंडरस्टैंड करो, हर दफा मिस्टेक कर रही है। फिर अपने चेस्ट को उठाए ऊपर, लोअर बैक के स्ट्रेच, फिंगर टिप्स को प्रेस करें यहाँ पर, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। देखिए दोस्तों सांस रिलैक्स करें, यू कैन टेक द स्टे एज मच यू वांट। इसमें आपने अपनी बॉडी को प्लीज ऑब्जर्व करना है, सांस को ड्राइन होने पहले से। यहाँ पे घुटनों में माइक्रो बंद देख सकते हैं, ऑप्शन आपके पास, प्लीज अंडरस्टैंड करें पोजर को। अब राइट लेग रेस की दोस्तों, सांस को निकल करते हुए पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ सांस नहीं किया, और जैसे राइट घुटना अपनी चेस्ट के साथ टच कीजिएगा। देखो मैंने इसको और इजी कर दिया है, करते हुए पुश बैक, अब जैसे करते राइट घुटना अपनी चेस्ट के साथ लाइए दोस्तों, चेस्ट करते हाथ की फिंगर प्रेस की, ताकि दोनों शोल्डर ऊपर एक्सपैंड हो जाएं, शोल्डर पर स्क्वीज नहीं करेंगे यहाँ पर। इनहेल करते हुए पुश बैक, एक्सेल करते राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, दोस्तों फिंगर टिप्स आइए प्लीज, पिछला पाँव पंजे के ऊपर, चेक करें अपना सबसे पहले घुटना हील के साथ मैच कर रहा हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से इनहेल करते सिर्फ चेस्ट में करेंगे, दोनों बाजू बॉडी के साथ। ये कहलाता है एरोडायनामिक पोज। ये पोज में मिस में आते हैं ताकि हम अपने पोज को प्रॉपरली समझ सकें, सीख सकें। इनहेल करते हुए क्रीसेंट पोज। अब सबसे पहले क्रीसेंट पोज का क्या तरीका आ रहा है, सबसे पहले अगला पाँव चेक करें, घुटना हील के साथ मैच करो, पूरा बेंड हो, अगर नहीं है तो पोज आपका दोस्तों ठीक नहीं होगा। तो दूसरा तरीका क्या है, दोनों कंधे दोनों हिप से लाइन कर रहे हो। तीसरा तरीका अपने पीछे घुटने में हल्का सा बेंड दे सकते हैं, आपका पोज की क्वालिटी इंप्रूव कर देगी। या सीधा रख सकते हैं, या ऑप्शन आपके पास, आप देखिए आपकी बॉडी का बैलेंस कहाँ पर है। अगर बैलेंस खराब हो रहा है तो राइट पाँव को थोड़ा सा राइट को ओपन करते हैं, बैलेंस बेहतर हो जाएगा। और अगला पाँव चेक करें, बिल्कुल सीधा हो, सांस देखिए दोस्तों, नोज और बेली से सांस। डोंट बाइट योर लिप्स, इजी करें, फेस इजी करें, रिलैक्स करें। यहाँ पे फेस आपका रिलैक्स होना चाहिए, सांस नहीं किया, एक्सेल करते चेस्ट को ड्रॉप करें थाई के ऊपर, अब अपर बॉडी मूव करेंगे बस। क्रीसेंट पोज, एक्सेल करते चेस्ट ड्रॉप करें थाई के ऊपर, देखिए थाई, चेस्ट आपकी थाई के साथ लगी होती है आगे। इनहेल करते हुए क्रीसेंट पोज और एक्सेल राइट साइड पे ट्विस्ट करना है दोस्तों, लेफ्ट हाथ का अंगूठा देखना है, फिंगर खोलें पूरी प्लीज, फिंगर को ओपन करें, फिंगर ओपन करें और ये ट्विस्ट करना है, बेली बटन आएगा थाई की तरफ, देखिए क्रीसेंट आते। इनहेल करते वापस आइए क्रीसेंट पोज, एक्सेल करते हुए राइट साइड पे ऐसे ट्विस्ट कीजिए दोस्तों, देखिए अपर बॉडी सेंटर पे खड़ी है, ऐसे आगे नहीं जाना। इनहेल करते आगे गए, एक्सेल करते वापस, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सेल वापस, ताकि आपको अगला घुटना दोस्तों बेंड करें, घुटना सीधा नहीं करना प्लीज। इनहेल करते हुए चेस्ट दोनों बाजू उठाइए, एक्सेल करते दोनों हाथ टच करें मैट पर, वापस गए 3 लेग डॉग पे। आप डायरेक्टली प्लैंक पोज में जा सकते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जा सकते हैं, पाँव को ऊपर पॉइंट किया और विन्यासा। इनहेल करते हुए अपर फेसिंग डॉग, और चेस्ट को एक्सपैंड करें दोस्तों, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ, लेफ्ट पाँव रेस करें दोस्तों स्काई की तरफ, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, लेफ्ट घुटना अपनी चेस्ट के साथ लाइएगा। इनहेल करते हुए पुश बैक, लेफ्ट घुटना अपनी चेस्ट के साथ लाइएगा। इनहेल करते हुए पुश बैक, लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, फिंगर टिप्स चाहिए दोस्तों, सीधा पाँव पंजे के ऊपर, अगला घुटना चेक करें हील के साथ और दोनों बाजू बॉडी के साथ एरोडायनामिक को। सांस देखिए दोस्तों, नोज और बेली से सांस। इनहेल करते हुए क्रीसेंट पोज, ग्रेसफुली बॉडी को उठाना दोस्तों। अगर प्रॉब्लम है पिछले घुटने में बैंड देना है, अदरवाइज अपना अगला पाँव देख रहे सीधा हो, बिल्कुल उसमें तिरछापन ना हो, दोनों कंधे हिप से अलाइन हो, हिप आपकी देखिए स्क्वायर हो, लेफ्ट हिप पीछे राइट हिप आगे स्क्वायर हो जाएगी हिप आपकी। अगला घुटना हील सांस इनहेल किया और एक चेस्ट को ड्रॉप कर थाई के ऊपर, देखिए चेस्ट आपकी टच कर जाएगी थाई के साथ। इनहेल करते हुए क्रीसेंट पोज, थाई बॉडी ऊपर वापस, एक्सेल करते हुए चेस्ट ड्रॉप करें थाई के ऊपर,
इनहेल करते हुए क्रिसेंट पोज। अब आपने ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड पर, सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करें, बेली बटन आएगा लेफ्ट साइड की तरफ, अगला घुटना भूल जाते हैं आप यहाँ पर, अगले घुटने में बेंड रहना उसी एंगल पर प्लीज, अगला पाँव पंजे पे रहेगा, राइट हाथ का अंगूठा देखेंगे और लेफ्ट शोल्डर ऊपर करें पीछे, लेफ्ट शोल्डर देखिए क्या सरका जा रहा है। इनहेल करते हुए क्रिसेंट पोज, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिए दोस्तों, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, थर्ड टाइम कहिएगा, लेफ्ट बाजू कान बराबर, सांस इनहेल किया और एक दोनों हाथ टच किए मैट के साथ वापस, यहाँ से वापस गए 3 लेग डाउन पे, आप डायरेक्टली प्लैंक को डाउनवर्ड फेसिंग डाउन में जा सकते हैं, पाँव पीछे पॉइंट किया और विन्यासा इनहेल करते हुए वापस फेसिंग डाउन, चेस्ट को स्टैंड करें दोस्तों, हाथ की फिंगर्स प्रेस करें और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डाउन, बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। देखिए अब आपके पास ऑप्शन है, अगर बॉडी साथ नहीं दे रही तो रेस्ट लेंगे प्लीज, उसका तरीका क्या, घुटने टच किए और धीरे से अपने आप को चार्ज करने लगे आए, यहाँ भी आपने सांस रिलैक्स करना बॉडी को, सांस बड़े आँखें बंद होनी चाहिए, यहाँ लोग बैठ के देखना शुरू कर देते हैं, दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, ये मैंने सिर्फ ये पास आपके लिए लिया ताकि आप मेरे साथ चल सके, प्लीज चल सके, एंड यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, चेयर पे पाइए वापस, सांस भरें और राइट एल्बो लेफ्ट घुटने के बाहर रखें और अपना बेली बटन लेकर लेफ्ट थाई के ऊपर ट्विस्ट करें बॉडी को और सांस लाइन और बेली से 3 सांस कम यहाँ पर, अपने राइट आर्म पिट में देखेंगे, राइट आर्म पिट में हम थोड़ा सा पोज में और चीज़ें ऐड करने लगे हैं अपनी स्ट्रेंथ के लिए, देखिए राइट घुटना ऊपर बेंड के घुटना उठाएं स्काई की तरफ, देखिए राइट हिप जॉइंट ओपन और आपका सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते राइट पाँव को ड्रॉप करना अपने लेफ्ट साइड के ऊपर और राइट बाजू भी साथ उठेगा और इस अंदाज से हिप उठाएंगे ऊपर, राइट आर्म पीछे जाएगा शोल्डर के पीछे की तरफ और लेफ्ट हाथ की फिंगर्स को प्रेस करेंगे और देखिए बॉडी में फीलिंग कैसी आ रही है, हिप उठाएं ऊपर, देखिए राइट घुटना आपका बेंड है, बेंड करके आपने उठाया हुआ है, पीछे रखा हुआ है, सांस इनहेल एंड एक्सहेल दोस्तों, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते वापस आए प्लीज, वापस आए प्लैंक पोज के ऊपर, प्लैंक पोज यहाँ पे चतुरंगा दंडासन, डायरेक्टली अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ, लेफ्ट लेग रेस करें दोस्तों स्काई की तरफ प्लीज, अब लेफ्ट घुटना बेंड करके लेफ्ट हिप जॉइंट ओपन करें और लेफ्ट आर्म पिट में देखें, लेफ्ट आर्म पिट में अब आपने लेफ्ट घुटना बेंड कर दिया ऊपर, लेफ्ट घुटने को ऊपर बेंड करें प्लीज, सुने मेरी आवाज़, सांस दोस्तों अपने लेफ्ट आर्म पिट में देखें, आगे फिंगर टिप्स को प्रेस करें, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पाँव ड्रॉप करते हैं अपना राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट घुटना बेंड हो जाएगा, लेफ्ट बाजू उठेगा स्काई की तरफ और बाजू जाएगा पीछे, राइट लेग आपकी स्ट्रेच है और हिप को उठाएं ऊपर प्लीज, एड़ी नीचे टच करें, एड़ी नीचे टच करें, हिप को उठाएं ऊपर, हिप उठाएं ऊपर, हिप ऊपर, देखिए दोस्तों बॉडी क्या कह रही है, सांस इनहेल एंड सांस चलाएंगे, यहाँ पे 3 ब्रेथ चाहिए यहाँ पर, इनहेल किया और एक्सहेल करके दोस्तों वापस आए प्लैंक पोज के ऊपर, यहाँ पे चतुरंगा दंडासन, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, फिर अपने हाथ प्लीज अपने हाथों को बैलेंस करना, अपने कंधों के बराबर हाथ खोलने हैं, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ, देखिए दोस्तों बॉडी क्या कहती है, सांस पर देखिए, रिलैक्स करें अपनी बॉडी को सांस से दोस्तों, हमारा लास्ट फ्लो का हिस्सा है, राइट लेग रेस करेंगे स्काई की तरफ, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, अब आपने एक्सहेल करते हुए दोस्तों राइट घुटना राइट एल्बो को टच कीजिए, अब यहाँ से घुटना टच किया, इनहेल करते घुटना वापस लाएं रिस्ट जॉइंट के पास और एक्सहेल करते घुटना लेफ्ट रिस्ट के पास ले आए, इनहेल करते ऊपर उठाइएगा और एक्सहेल करते वापस लेके राइट एल्बो के ऊपर, लंबे इनहेल करते पुश बैक, एक्सहेल करते राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, सही दोस्तों और यहाँ से दोस्तों क्रीसेंट पोज ग्रेसफुली अपने को डायरेक्टली हम क्रीसेंट पोज लगेगा दोस्तों, दोनों बाजू पीछे घुटने में खम दे, थोड़ा अगला घुटना चेक करें, हील के साथ मैच कर रहा हूँ प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते दोस्तों अपने को बैरियर 2 पोज में कन्वर्ट कीजिए, अब आते हैं बैरियर 2 पे, सबसे पहले पाँव की पीक कर लेंगे, ये पिछला पाँव तिरछा बनना, उसमें ऐसे तिरछा होता है या ऐसा ना प्लीज, बिल्कुल 180 डिग्री एंगल और लेफ्ट पाँव का आउटर एज प्रेस करें मैट के साथ, अगला घुटना चेक करें, हील के साथ मैच कर रहा हो और राइट कंधा राइट हिप के साथ मैच कर रहा हो प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
अक्सर दोस्त यहाँ पे यूँ होते हैं, मेरे तरफ देखिए यूँ होता है, अच्छी लग रही है शक्ल ये वाली या ये अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आपने अंदर अगला घुटना आप भूल जाते हैं, यहाँ पर आके घुटने को आप पीछे ले जाते हैं, घुटना एग्जैक्टली हील के साथ मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो ये फासला जो पाँव का आपने खुद एडजस्ट करना होता है, कहाँ आपकी बॉडी कंफर्टेबल है। दोनों पाम्स आपकी ज़मीन तरफ होंगी, कंधे बिल्कुल रिलैक्स होंगी, कंधों पे कोई तनाव और खिंचाव नहीं होगा, सिंपल लीनियर बाजू ओपन होंगे। अब राइट पाम टर्न करें स्काई की तरफ, अब जाना रिवर्स, अपर बॉडी सिर्फ मूव करेगी, लोअर लेग में मूवमेंट नहीं जानी चाहिए। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वैरियर टू गोल। इन्हेल करते हुए रिवर्स वैरियर, आप सारी लेग में मूवमेंट देते हैं, प्लीज़ अपनी लेग में मूवमेंट नहीं दे रही है, ऊपर नहीं देखना, आप जमीन की तरफ देखें प्लीज़, ऊपर क्या बाजू बेंड कर रहे हैं, लेकिन फिंगर खोलें, अपनी फिंगर को ओपन करें प्लीज़, इस बाजू को चाहे बेंड कर ले, फिंगर करें और अपना सांस लें राइट बैली से, ये राइट बैली हिलती नजर आए प्लीज़। जो सांस लेंगे बॉडी पीछे आपकी तरफ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे रैप कर सकते हैं लेफ्ट आर्म से आपकी कमर के पीछे और सांस लें प्लीज राइट बैली से, हिल करके वापस है ये बैरियर टू पोज। अब हम यहाँ से आना हमने साइड एंगल पोज पे, क्योंकि राइट एल्बो राइट घुटने पे, नीचे राइट पाम आपकी स्काई को, लेफ्ट बाजू स्काई के तरफ और गेन अपना सांस लें नोजल बैली से। अब आपने स्ट्राइक के लिए लेफ्ट आर्म को एक्सटेंड करते हैं आगे प्लीज, वन आर्म एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज है। अब स्ट्रेंथ और बढ़ानी है तो नीचे वाला हाथ भी खाएं, दोनों हाथों का फासला चेहरे कंधों बराबर हो और कंधों का अंदर ट्विस्ट करें, थोड़ा ओपन करें प्लीज, अपने हाथों का फासला कंधों को बराबर चेक करें, अंदर की आर्म इस्तेमाल करनी है यहाँ पर आपने और सांस देखिए अपना लेफ्ट साइड के ऊपर, अपनी सांस लाइन उधर बैली से सांस मिल किया, राइट हाथ अपना नीचे पाँव के साथ साइड एंगल पोज, लेफ्ट बाजू स्काई की तरफ, दिस इज अदर शेप ऑफ द साइड एंगल पोज। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो तो ये ब्लॉक आपके काम आता है, अंदाज है, बड़ा अच्छा पोज होता है ब्लॉक अगर आपके पास हो, लेकिन चूँकि आप आदमी नहीं है योगा सीख लेंगे इसलिए आप ब्लॉक सीखते नहीं है ना बुलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे अपने रैप करते हैं इसको प्लीज लेफ्ट बाजू कमर की बैक पे, यहाँ पे और साथ नीचे राइट हाथ डाल के इसको लॉक कर दें, लो लॉन्च का लॉक और लेफ्ट चेस्ट को ओपन करना है, अपने लेफ्ट चेस्ट खाएं ऊपर, लेफ्ट शोल्डर की तरफ देखें, चेस्ट खाएं ऊपर ओपन करें, देखिए बॉडी क्या कह रही है, सांस में हिला नीचे, अनरैप करें अपनी बॉडी को, रात राइट लाइट वापस लेफ्ट बाजू साइड स्काई की तरफ, सांस से झील दिया और नहीं करते वापस आए बैरियर टू पोज, एक झील करते राइट लेग को स्ट्रेच करते दोस्तों, राइट लेग को स्ट्रेच करते, देखिए दोनों लेग आपके स्ट्रेच हो गए, अपर बॉडी आगे लेके जाएं, अपर बॉडी आगे, अपर बॉडी आगे, जो ये ना बाजू पीछे बाजू लेवल पर रहेगा वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, उसको कंट्रोल करना आपने और एक झील करते हुए ट्राइंगल पोज, उपहिता ट्राइकोनासना ट्राइंगल पोज कहते हैं प्लीज। जैसे आप यहाँ से लेग पकड़ सकते हैं, नीचे हाथ जमीन पर टच करते हैं, अगर ये ब्लॉक तो ब्लॉक आप कैसे काम आ सकता है, डिफरेंट ऑप्शन है दोस्तों, हाथ ऐसे ज़मीन से टच कर सकता है, दोनों बाजू देखें 180 डिग्री में, लेकिन हाथ की फिंगर को खोलना है आपने, सांस नहीं हिलन के, आपके सामने लिख दिया, लेफ्ट बाजू कान के ऊपर से आगे एक्सटेंड कर दें, पीछे से अगर स्ट्रेंथ और लेनी है तो राइट बाजू खाएं, डबल आर्म एक्सटेंडेड ट्राइंगल पोज, लेकिन दोनों घुटने स्ट्रेच होंगे प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्राइंगल पोज, डोंट मेक ए मिस्टेक ओवर हियर, इनहेल एंड एक्सहेल करें सांस को, सांस लेकर बॉडी वापस आए, दोनों लेग स्ट्रेच है दोस्तों, दोनों लेग स्ट्रेच है और एक करते हुए अपने आप को बैरियर टू पोज, फिर अपने घुटना बेंड करेंगे, बैरियर टू का नाम आया, अपने घुटना हील के साथ मैच किया दोस्तों, यहाँ से राइट आर्म टर्न करें प्रोस्काई की तरफ, करते हुए रिवर्स बैरियर, अपर बॉडी मूवमेंट करते दोस्तों, सांस लाइन उधर बैली से, प्लीज अपने ब्रीथ करें, ब्रीथ को कंटिन्यू करें, यहाँ से लेकर वापस आए बैरियर टू पोज और झील करते हुए प्लीज आपने आपको क्रिसेंट पोज में लेके अपने आपको क्रिसेंट पोज, क्रिसेंट पोज में लाए, दोनों हाथ प्रे पोज, क्रिसेंट प्रे में। अब यहाँ पे बॉडी को आगे लीन करें, हम जा रहे हैं बैलेंस के लिए, लेफ्ट पाँव पीछे खाएं और फ्लाइट ले प्लीज बैरियर 3 पोज, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ कर सकते हैं, पाँव पीछे पॉइंट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पर, और दोनों बाजू ओपन कर सकते हैं, एरोप्लेन पोज कहलाता है, दोनों बाजू फ्रंट पे ला सकते हैं, ट्रेडिशनल बैरियर 3 पोज कहलाता है, दोनों बाजू पीछे ला सकते हैं, हाथ की रिलेट कर सकते हैं, स्ट्रांग बैरियर 3 पोज कहलाता है, सांस हिल दिया, दोनों हाथ टच करते हैं मैट के साथ, वापस स्टैंडिंग स्प्लिट पोज है दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट बाजू उठाएंगे स्काई तरफ और हाफ मून पोज कहलाता है दोस्तों, बैलेंस के लिए हाफ मून पोज, सांस हिल एंड फिर सांस हिल दिया और एक दिन से लैंड करे पीछे वापस क्रिसेंट पोज के अंदर दोस्तों, पिछला पाँव पंजे के ऊपर क्रिसेंट पोज, सांस हिल किया, दोनों हाथ टच करें मैट के साथ, वापस गए 3 लेग डाग में पाँव पॉइंट किया और विन्यासा करते हुए अपवर्ड फेसिंग डाग,
एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। हाँ, सांस से बॉडी को रिलैक्स करें। थक गया तो रेस्ट ले प्लीज चाइल्ड पोज के अंदर। लेफ्ट पाँव रेस करें स्काई की तरफ। एक्सेल करते लेफ्ट अपना लेफ्ट एल्बो के साथ टच कीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस चीज़ है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। लेफ्ट अपना सांस को निकल करते रिस्ट के पास लाएं और यहाँ पे सांस को गिरते लेफ्ट अपना राइट रिस्ट पे ले आएँ प्लीज़। यहाँ से निकल करते घुटना उठाया एल्बो के साथ और वापस जाएं 3 लेग डॉग के अंदर। और एक्सेल करते हुए लेफ्ट दोनों हाथों के दरमियान क्रिसेंट पोज में डायरेक्टली क्रिसेंट पोज। अगला घुटना चेक करें प्लीज, दोनों शोल्डर चेक करें, इसके साथ लाइन हो। तीसरा पाँव पंजे के ऊपर हो। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, सांस इनहेल कीजिएगा। अगला घुटना बेंड करें प्लीज। अगला घुटना मैं देख रहा हूँ सबके मिस्टेक हैं, इसको बेंड करके लाएं, हील के साथ मैच करें प्लीज। अगला घुटना एक्सेल करते वैरियर 2 पोज। सबसे पहले पाँव की अलाइनमेंट, पाँव आपकी टी बने। अगला घुटना हील के साथ मैच कराओ, दोनों कंधे दोनों हिप के साथ लाइन हो और लीनियर बाजू ओपन हो और पाम से सिंक टू द ग्राउंड। सांस देखिए नोज और बेली से। अब लेफ्ट पाम टर्न करें स्काई की तरफ। अब इनहेल करते हुए आइए रिवर्स वैरियर, अपर बॉडी मूव करेगी। अब अपने लेफ्ट बेली पे हाथ रखें, यहाँ से ब्रीथ करें प्लीज। यहाँ से ब्रीथ करें दोस्तों, यहाँ से इनहेल एंड एक्सहेल। अपने चाहे राइट बाजू को रैप कर सकते हैं, कमर की बैक पे आपके पास ऑप्शन है, नहीं करना जरूरी नहीं है। सांस ली दोस्तों नोज बेली से, सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते वापस आए वैरियर 2 पोज। देखिए कोई लेग में मूवमेंट नहीं आती इसके अंदर, प्लीज आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। पाम फेसिंग टू द ग्राउंड, वैरियर 2 पोज है। लेफ्ट एल्बो लेफ्ट घुटने पे, राइट बाजू स्काई की तरफ दोस्तों। राइट बाजू लेफ्ट पाम अपनी स्काई की तरफ। राइट पाँव का ऊपर एज प्रेस करें मैट के साथ और एक्सेल करते हुए अपने राइट आर्म को कान के ऊपर से आगे एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। अब आपके पास ऑप्शन है यहीं पे स्टैंड मत से आगे जाएं, अगर बॉडी साथ नहीं देती जा सकती है। लेफ्ट पाम उठाया, डबल आर्म एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। सांस दोस्तों चलाएं दोस्तों, सांस इनहेल किया, एक्सेल लेफ्ट अपना हाथ लेफ्ट पाँव के साथ, राइट बाजू स्काई की तरफ। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ साइड एंगल पोज। पहले मॉडिफाइड करता है, दिस द रियल फॉर्म ऑफ द साइड एंगल पोज है। ऐसे चेस्ट को ओपन करते हैं, अगर बॉडी साथ देती है तो ठीक है, अदरवाइज अपना राइट बाजू टर्न करते हैं कमर की बैक पे। लेफ्ट हाथ नीचे से डाल के लॉक करें फिंगर के साथ, लो लॉन्च का लॉक करें, राइट चेस्ट ओपन करें, राइट चेस्ट की तरफ देखें दोस्तों और सांस लाइन उधर बेली से। इनहेल करते राइट लेफ्ट हाथ वापस मैट के साथ, राइट बाजू स्काई की तरफ और यहाँ से इनहेल करते वापस आइए वैरियर 2 पोज। वैरियर 2 पोज, यहाँ पे सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करते, दोनों लेग आपके स्ट्रेच हो गए प्लीज। और पाँव की उसी तरह टी है। अब अपर बॉडी आगे लेके जाए, सांस को इनहेल करते हुए अपर बॉडी आगे, अपर बॉडी एक्सहेल करते हुए ट्रायंगल पोज। और राइट बाजू स्काई की तरफ, फिंगर आपकी खुली हो, जहाँ लेग पकड़ सकते हैं बैलेंस, लेकिन लेग स्ट्रेच करना है प्लीज। यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, आप घुटना बेंड रखते हैं, सांस पर ऊपर ना देखें, जमीन को देखें ताकि बैलेंस आपका अच्छा रहे। राइट बाजू कान के ऊपर से आगे एक्सटेंड कर दें, 1 आर्म एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज। अगर पावर लेनी है और नीचे वाला बाजू उठाएं और छोटों को थोड़ा ट्विस्ट करें, दोनों लेग आपके स्ट्रेच होने चाहिए प्लीज, दोनों लेग स्ट्रेच होंगे। सांस लाइन उधर बेली से, इनहेल करते बॉडी वापस लाइएगा और एक्सहेल करते वापस वैरियर 2 पोज। वैरियर 2 में वापस आना प्लीज। यहाँ से अपने प्लीज अपने लेफ्ट पाम टर्न करें स्काई इधर, रिवर्स वैरियर। सांस लाइन उधर बेली से, रिवर्स राइट पाम को उठा प्रेस करें मैट के साथ, राइट लेग पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए, वजन ज्यादा इसके लेग के ऊपर है। यहाँ से वापस आए वैरियर 2 पोज और एक्सहेल करते वापस आए क्रिसेंट पोज के ऊपर। क्रिसेंट पोज, क्रिसेंट पोज। देखिए अपने क्रिसेंट प्रे पोज रहिएगा, दोनों हाथ अपनी चेस्ट कर, बॉडी को आगे लीन करेंगे और स्लाइड लेंगे प्लीज वैरियर 3 के लिए। अगर प्रॉब्लम है लेफ्ट घुटने में थोड़ा बेंड रखें, लेकिन राइट पाँव पीछे पॉइंट कर सकते हैं, पाँव जमीन की तरफ कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपको आसान लगता है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब इसके 3-4 फॉर्म्स हैं इसके। दिस इज द एरोप्लेन पोज और दिस इज द ट्रेडिशनल वैरियर 3 पोज एंड दिस इज द टी पोज। अगर हाथों को लॉक करते हैं, पाँव पीछे पॉइंट करते हैं, टी पोज। और ये दोनों हाथ अब बाजू पीछे ले, फिंगर इंटरलेट करें, स्ट्रांग वैरियर 3 पोज। सांस हिल किया और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ मेट के साथ स्टैंडिंग स्प्लिट पोज। देखिए आपके लेफ्ट लेग में स्ट्रेच का सहारा है, सांस नहीं हिलेंगे। यहाँ पे हमने जाना है हाफ मून में, लेफ्ट हाथ फिंगर नीचे टच की, पाँव के फासला 1 फुट रहेगा, राइट बाजू उठाएं स्काई की तरफ। हाफ मून पोज दोस्तों, हाफ मून पोज। सांस नहीं हिल किया,
और एक्सेल के सांस हिल किया और एक्सेल से वापस आए प्लीज क्रीसेंट पोज के अंदर लैंड करें वापस क्रीसेंट में दोनों बाजू कानों बारों पीछे पाँव पंजे में सांस हिल किया अब एक्सेल करते दोनों हाथ टच करें मैट के साथ तो यहाँ वापस जाएं 3 लेग डाक पे पाँव किया पॉइंट सांस भरा और विन्यासा हिल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डाक एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डाक Big inhale through your nose, open your mouth. इस डाउनवर्ड फेस डाउन को सांस से बॉडी को रिलैक्स कीजिए दोस्तों. इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज. अब ये जो हमने आखिर पे किया है इसमें जो लो लॉन्च का लाभ छोड़ के बाकी दोबारा से थोड़ा सा फास्ट पेस में करेंगे ताकि आपको समझ आए हम फ्लो में कैसे मूव करते हैं. ज़रा सांस पर जो इनहेल एक्सहेल स्ट्रेच बैक करें हिप लाइन हिल के पास यहाँ पे वॉक करके जंप करके मैट के टॉप पर रहिए प्लीज. इनहेल करते हुए हाफ लेग फ्लैट बैक एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट सांस भरें एक्सहेल करते हुए प्रे पोज. क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज अपनी बॉडी में सेंसेशन को ऑब्जर्व कीजिए. देखिए दोस्तों रीकैप करें हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे. हम यहीं से स्टार्ट हुए थे. एक लम्हे के लिए सारे पोज को रीकैप कीजिए अपने माइंड के अंदर. आँखें बंद. हमने माउंटेन पोज से स्टार्ट लिया था. इसके बाद हम फॉरवर्ड फोल्ड में गए थे. फॉरवर्ड फोल्ड के बाद हम गए थे चतुरंगा दंडासन पे. फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. फिर वहाँ से हम स्ट्रेच बैक करके वापस आए थे और वहाँ से फिर हमने अपने को जो है वो माउंटेन पोज में लेके आए थे. फिर हमने साइड स्ट्रेच किए राइट और लेफ्ट बाजू के साथ और फिर हमने दोनों हाथ निर्लेट करके नेक के पीछे रखे साइड स्ट्रेच दिए और फिर फॉरवर्ड फोल्ड. वहाँ के 3 सेट हमने मुकम्मल करने के बाद हम सबसे पहले पोज में जो आए थे लो लॉन्च का पोज था जिसमें हमने राइट घुटना नीचे टच करके लेफ्ट पाँव सीधा करके अपने को ट्विस्ट किया और हमने हाफ सिक्योरिटी पोज वहाँ पे लिया. दोनों साइडों करने के बाद हम फर्दर आगे बढ़े और हम लेके गए अपने को क्रीसेंट पोज के अंदर. उससे पहले हम अपने चेयर पोज की हमने एडिशन ऐड की. जब फ्रंट पे आके चेयर पोज के बाद हम अपने क्रीसेंट पोज में गए. दोनों तरफ क्रीसेंट पोज करने के बाद हम वापस आए चेयर पोज में और वहाँ से प्लीज़ हमने वापस किया प्लैंक पोज पे और वहाँ से हमने साइड प्लैंक पोज ऐड किया. साइड प्लैंक पोज इस वेरिएशन के बाद इससे नेक्स्ट सेट के अंदर फिर हमने अपने आप को जो है वो साइड प्लैंक को जो है वो हमने घुटने से एल्बो को टच करने को ओपन एंड क्लोज ऐड किया और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेट में आगे वैरियर 2 पोज के अंदर. वैरियर 2 पोज में आने के बाद हमने अपने आप को लो लॉन्च का लॉक भी ऐड किया. हमने दोनों साइड को हमने हाफ मून पोज भी लिया. हमने ट्राइंगल पोज भी ऐड किया. ये सारा करने के बाद हम दोबारा से वापस खड़े हैं माउंटेन पोज के अंदर. ये लास्ट फ्लो है. इसके बाद हमारे एक्सरसाइज हो जाएगी. मिलकर दोनों बाजू ऊपर खाइएगा और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड. इनहेल करते हुए हाफ लेग फ्लैट बैक एक्सहेल से स्टेप करके जाइए वॉक करके वापस प्लैंक पोज के ऊपर. यहाँ पे साइड प्लैंक एक्सहेल करते हुए साइड चेंज कीजिएगा. इनहेल करते हुए राइट बाजू को उठाइए और एक्सहेल करते हुए वापस आए प्लैंक पोज पे चतुरंगा दंडासन. इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग. एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. राइट लेग रेज करें पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ. एक्सहेल करते राइट घुटना राइट एल्बो को टच कीजिए. इनहेल करते हुए पुश बैक. एक्सहेल करते राइट घुटना अपनी चेस्ट के साथ टच कीजिए. इनहेल करते हुए पुश बैक. एक्सहेल करते राइट घुटना अपनी लेफ्ट एल्बो को टच कीजिए. इनहेल करते हुए पुश बैक. एक्सहेल करते राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान क्रीसेंट पोज. सांस ले लिया. एक्सहेल करते वैरियर 2 पोज. रिवर्स वैरियर. एक्सहेल करते हुए साइड एंगल पोज. लेफ्ट पाँव आर्म कान के ऊपर से आगे एक्सटेंड करेंगे प्लीज. डबल आर्म एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज. इनहेल करते बॉडी वापस आएंगे सेंटर पे और एक्सहेल करते हुए वैरियर 2 पोज. यहाँ पे सीधा पाँव वापस पंजे पे टूट करके क्रीसेंट पोज और एक्सहेल करते क्रीसेंट पे. यहाँ पे वैरियर 3 पोज. वैरियर 3 पोज दोस्तों. यहाँ पे हाफ मून पोज. हाफ मून पोज दोस्तों. यहाँ से इनहेल करते वापस अपने आप को लेके आएंगे क्रीसेंट पोज. एक्सहेल करते दोनों हाथ टच करें मैट से वापस जाएंगे 3 लेग डॉग पे डाइव करेंगे विन्यासा. इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग. एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. लेफ्ट आर्म पाँव रेज की दोस्तों स्काई की तरफ. लेफ्ट घुटना लेफ्ट एल्बो के साथ. इनहेल करते हुए पुश बैक. एक्सहेल करते लेफ्ट घुटना अपनी चेस्ट के साथ. इनहेल करते हुए पुश बैक. एक्सहेल करते लेफ्ट घुटना अपनी राइट एल्बो को टच कीजिएगा. इनहेल करते हुए पुश बैक. एक्सहेल करते लेफ्ट दोनों हाथों के दरमियान आइए क्रीसेंट पोज के अंदर दोस्तों. क्रीसेंट पोज. सांस ले लिया और अपने को वैरियर 2 पोज में कन्वर्ट कीजिए दोस्तों.
लेफ्ट पाम टर्न के स्काई, इधर रिवर्स वेरियर, एक्सेल करते हुए साइड एंगल पोज, राइट पाम आप कान के आगे से एक्सटेंड करें प्लीज। देखिए दोस्तों यहाँ पे सांस पर जो इनहेल करते वापस आइए वेरियर टू पोज, एक्सेल करते हुए क्रिसेंट पोज, यहाँ सांस भरें और इनहेल क्रिसेंट प्रे पोज। यहाँ पे डाइव करें वेरियर 3 पोज, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ या पाँव पीछे पॉइंट करें, दोनों ऑप्शन आपके पास। और हाफ मून पोज, लेफ्ट पाम टच करेंगे उंगलियां पीछे, राइट बाजू उठाएंगे स्काई की तरफ। आप यहाँ से लैंड करेंगे वापस क्रिसेंट पोज के अंदर और एक जगह दोनों हाथ टच करेंगे मैट से, वापस जाएंगे 3 लेग डॉग और फिर जाएंगे विन्यासा में। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ, घुटने टच कीजिए, अपने आप को चाइल्ड पोज में लेके दोस्तों, चाइल्ड पोज। अपने को रिलैक्स दोस्तों, गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन प्रैक्टिस विद मी। सांस देखिए नोज और बेली से दोस्तों, अपनी सांस को फ्री कीजिए दोस्तों, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। सांस पर दीजिए दोस्तों, सांस पर देखिए दोस्तों सांस क्या है, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। दोस्तों आइए प्लीज पेट के बाद लटिए, दोनों कोने दोनों कंधों के नीचे स्पिंक्स पोज है ये दोस्तों, स्पिंक्स पोज। दोनों कुड़ी दोनों शोल्डर देंगे, हाथों और कुड़ी को फ्लैक्सर बराबर कीजिएगा प्लीज, तिरछा पन्ना बाजू में और चेस्ट उठाइए ऊपर दोस्तों, आंखें बंद कर लीजिएगा, लोअर बैक पे सेंसेशन ऑब्जर्व कीजिए। सांस पर दोस्तों सांस भरेंगे, बेली पुश करेगी मैट को, सांस खाली करेंगे, बेली सॉफ्ट होगी दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। दोनों हाथ मैट के आप रखिए, हाथों बदे चेस्ट सही ऊपर, सील पोज रहिए दोस्तों, इसमें एल्बो को थोड़ा सा बेंड रखेंगे, कंधे आपके डाउन होंगे और चेस्ट नेक को ऊपर रखेगी और देखिए लोअर बैक पे आपको सेंसेशन और बढ़ गई है। ये सील पोज है, दिस अ प्योर मेडिसिन फॉर योर लोअर बैक, स्पाइन पेशेंट के लिए प्लीज मेडिसिन है, लेकिन कंधों को थोड़ा ढीला रखना है, एल्बो थोड़े ढील बेंड रखने हैं ताकि पूरा प्रेशर आपको लोअर बैक पे जाए। सांस इनहेल एंड फील कीजिए दोस्तों, सांस इनहेल करेंगे, बेली के लोअर पोर्शन में बच जाएगा, पुश करेगी मैट को और सांस खाली कीजिए दोस्तों। प्लीज़ अपने ब्रेथ पे ध्यान करें, आंखें बंद है दोस्तों हमारी। ये पोज हम जो यिन योगा की पोज करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए करें दोस्तों, यिन और यांग एनर्जी को। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, हमारे मसल की पावर यांग एनर्जी है, हमारी इमोशन सेंटिमेंट फीलिंग की पावर, सेंसेशन की पावर यिन एनर्जी है दोस्तों। कंधे डाउन, चेस्ट हाई ऊपर दोस्तों, देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच का कारण। इनहेल करते हुए जितने हाथ करीब करेंगे उतना आपका स्ट्रेच बढ़ता जाएगा, जितने हाथ आप न सकोगे उतना स्ट्रेच आपका कम होगा। यू आर द बेटर जज ऑफ योर बॉडी, देखिए बॉडी आपकी कहाँ कंफर्टेबल है। सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते दोनों हाथ फोरहेड के नीचे रख दीजिए प्लीज़ और एल्बो आगे मूव कर दें कंधे, ताकि बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, डाउन हो जाएँ। और देखिए दोस्तों आप ऑटो ब्रेथ में शिफ्ट कर लें अपने आप को, अब आपने खुद से सांस नहीं भरना बैली में, ऑटो ब्रेथ। और देखिए ऑटो ब्रेथ आपकी हमेशा बेली से चलेगी, हम जब पेट का बल लेते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। दोनों हाथ लाएं लोअर रिब्स के पास, हाथों को बाकी बॉडी को उठाइएगा और एक जीवित दूसरी वज्रासन के ऊपर। वज्रासन में दोनों आइए लोग डायमंड पोज, अपने पाँव का फासला करें, खुद से ज़्यादा फासला हो आपके इससे, और यहाँ पे अपने को एल्बो बाहर की तरफ से ड्रॉप कर दें, अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अगर यहाँ पे पास आपको करने हो तो ब्लॉक ऐसे काम आ सकता है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ें, बिल्कुल ढीले छोड़ें। दिस इज द डायमंड पोज, वेरी गुड पोज प्लीज आपकी लोअर बैक के लिए, लेकिन जब दर्द हो रही है तो उसके लिए पोज नहीं करते दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। सांस को चलाते जाएँ, देखो बॉडी खुद आपकी रिलैक्स हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, लचक बढ़ती जाएगी। यह है दोस्तों आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी।
इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू जितनी में फीलिंग आ रही है दैट इज मोबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी में फ़र्क को अंडरस्टैंड कीजिए प्लीज़। जो जॉइंट की रोटेशन है, जॉइंट की जो मूवमेंट है, उसको हमेशा मोबिलिटी कहते हैं। जो स्ट्रेचिंग है लेग की, आर्म की, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू धीरे 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 बॉडी को उठाइएगा। और दोस्तों दोनों घुटने क्लोज करें और पाँव खोलें हिप के बराबर, पाँव सीधे हों, दोनों हाथ ऐसे पीछे रखिए प्लीज। और सांस ले किया, चेस्ट उठाइए ऊपर, इधर राइट साइड पे घुटना जमीन से ड्रॉप कर दें, नीचे वाला बिल्कुल ढीला हो जाए, ऊपर वाले को ऐसे टच करने की कोशिश करें। इनहेल करते हुए वापस सेंटर पे और एक्सहेल करते हुए सेम थिंग अंदर तरफ आए। इनहेल करते हुए वापस सेंटर में और एक्सहेल करते हुए अंदर राइट साइड। इनहेल करते हुए वापस सेंटर में और एक्सहेल करते हुए अंदर लेफ्ट साइड। इनहेल करते हुए सेंटर में और एक्सहेल करते हुए अंदर राइट साइड। ये नीचे लेग ड्रॉप कर देनी प्लीज़, दे नीचे बिल्कुल उसको छोड़ दें इसके नीचे, ये बिल्कुल ढीली गिर जाएगी। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए अंदर लेफ्ट साइड एंड रिलैक्स। दोनों आई किसी को चाहिएगा शोल्डर मूवमेंट दीजिए दोस्तों। शोल्डर देखिए कैसे, ये है आपकी शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी दोस्तों, स्टार्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फीलिंग कैसी आ रही है प्लीज़ जॉइंट के अंदर। और गर्दन सीधी करें, आप रिवर्स कीजिए दोस्तों, गर्दन आपकी सीधी रहेगी प्लीज़, गर्दन आपकी सीधी रहेगी। हाथ अपने जॉइंट के ऊपर रखें, दोनों शोल्डर की जॉइंट है वहाँ पर फिंगर दें आपकी। और जैसे फीलिंग कैसी है दोस्तों, यहाँ पे दोनों एल्बो लॉक करें, पीछे कमर की बैक पे लॉक करें, यहाँ पे एल्बो चेस्ट को सीधा करें। और देखिए आपकी शोल्डर की मोबिलिटी दोस्तों, स्ट्रेचिंग कैसे है, सांस इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए दोस्तों। आंखें बंद, देखिए दोनों कंधों के जॉइंट्स के अंदर से देखिए दोनों शोल्डर बुलेट आपके स्क्वीज हो गए हैं दोस्तों। एंड रिलैक्स। मैं ये प्लीज़ कमर लेटिएगा, दोनों घुटने पकड़िए, हल्का हल्का वाइब्रेट करें लेफ्ट एंड राइट। देखिए लोअर बैक की मसाज, स्पाइन की मसाज। राइट पाँव लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें प्लीज़, पाँव को फ्लैक्स कर दें और यहाँ घुटने के बाहर से लॉक कर दें दोस्तों। री इंक्लाइंड पिजन पोज दोस्तों। और अपना पुश करेंगे जो ही घुटने को अपनी चेस्ट की तरफ। देखिए राइट हिप जॉइंट कैसे ओपन हो रहा है, राइट घुटने में कैसी सेंसेशन आ रही है, लेकिन राइट पाँव को अपने फ्लैक्स रखना है दोस्तों। और देखिए कैसा स्ट्रेच आ रहा है, सांस लाइन उधर बैली के पूरा ऐसे पुश करते जाएं, सांस लेते जाएं। इनहेल करें और एक्सहेल करते लेफ्ट पाँव नीचे रखते प्लीज़। राइट थाई को क्रॉस कर दें, लेफ्ट थाई को, दोनों थाई की देखिए गैप जीरो हो जाएगा। हिप उठा के इसको राइट में मूव करें, राइट बाजू राइट साइड ओपन करें, सांस भरे बैली में। और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को पकड़ के ड्रॉप करते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। और देखिए स्पाइनल ट्विस्ट को, लेकिन याद रहे कि राइट शोल्डर मैट के साथ रहना चाहिए। और अपने सांस को चलाएं उधर बैली से, यहीं पे लेफ्ट लेग सीधा कर दें नीचे, राइट घुटना आपके हाथ में रहेगा। आप क्या लेफ्ट राइट पाँव लेफ्ट घुटने के ऊपर रख लें या थाई के ऊपर रख लें या नीचे ज़मीन पर रहने दें, जो आपको आसान लगता है, लेकिन इसके स्ट्रेच को ऑब्जर्व कीजिएगा। सांस लाइन उधर बैली से, इनहेल करते वापस लाइन घुटना चेस्ट के साथ, घुटना लॉक करें अपनी चेस्ट से, लेफ्ट राइट पाँव ढीला छोड़ें, सांस एक्सहेल करते हुए सर उठाइए और कंधे ढीले रखिएगा, अपने घुटने को पुश कीजिए। इनहेल करते हुए वापस, फिर एक्सहेल करते हुए सर उठाइए, घुटने को पुश कीजिए, फिर इनहेल करते हुए वापस और एक्सहेल करते हुए लेग सीधी कर दीजिए दोस्तों। अब दोबारा से दोनों घुटने बेंड करेंगे, लेफ्ट पाँव उठा के राइट घुटने में रखेंगे, पाँव को फ्लैक्स कर देंगे और थाई के नीचे से लॉक कर लें, घुटने के बाहर से लॉक कर लें, जहाँ आपके लिए आसानी है दोस्तों। री इंक्लाइंड पिजन पोज ऑन द अदर साइड। और अपने घुटने को पुश करें अपनी चेस्ट की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। पैरेलल आप सांस को चलाते जाएं। देखिए लेफ्ट घुटने में और लेफ्ट हिप जॉइंट में कैसी सेंसेशन आ रही है। दिस इज अ प्योर मेडिसिन, जो शफीका नर्व के पेशेंट है प्लीज़ उनके लिए बेहतरीन पोज है। ये डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाके हिट करता है ये पोज। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर रोज, सांस मिल गया, एक्सहेल करके दोस्तों वापस पाँव रखते हैं मैट के साथ। अब अपना राइट लेफ्ट साइड को राइट साइड पे क्रॉस करते हैं, देखिए दोनों साइड में गैप करें, जीरो हो जाए। अब हिप उठा के लेफ्ट पे मूव किया, लेफ्ट बाजू ऊपर कर लेफ्ट साइड के ऊपर, सांस भरा, एक्सहेल करके लेफ्ट घुटने राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ के ड्रॉप करते हैं इसको राइट साइड, लेकिन लेफ्ट शोल्डर मैट के साथ रहे, उसका ख्याल करना है आपने प्लीज़।
और अपने सांस को चलाएं नोज से बेली से। इज द स्पाइनल ट्विस्ट पोज दोस्तों। राइट लेग नीचे सीधी कर दें, लेफ्ट पाँव अपना घुटने में रख लें राइट पे, या नीचे ज़मीन पर रहने दें जो आपको आसान लगता है। सांस चलाएं नोज और बेली से, धीरे धीरे नीचे करते घुटना लाइट चेस्ट के साथ, घुटना लाग कर अपनी चेस्ट से, सांस भरे बेली में। एक करके चेस्ट उठाइए, अपने घुटने को किस कीजिए, करते हुए वापस एक दिल करते सर उठाइए, घुटने को किस, कंधों को ढीला रखना है प्लीज, कंधों को लूज रखिएगा बिल्कुल। करते हुए वापस एक दिल करते दोस्तों लेग सीधा कर दीजिए। अब आइए हैप्पी बेबी बॉल पे दोस्तों। पाँव दोनों घुटने ड्रॉप करके साइडों पर, पाँव के तलवे पकड़े सेंटर से और पाँव खुलेंगे अपने घुटनों के बराबर। और देखिए हैप्पी बेबी पोज दोस्तों। लेफ्ट एंड राइट ऐसे मूवमेंट कीजिएगा, नहीं दे सकते सिंपल इसमें स्टे रखें और अपनी सांस को चलाएं नोज और बेली से। धीरे धीरे मूवमेंट दे बॉडी को, धीरे धीरे प्लीज, एंड रिलैक्स। दोनों घुटने लॉक करें अपनी चेस्ट से, सांस भरे बेली में और सर उठाइए, स्क्वीज हो जाएगी पूरी बॉडी। इनहेल करते वापस आइएगा, फिर सांस भरे बेली में। अब सांस को आपने रोक लेना है। अब सर उठाएं, घुटने खींच लीजिए, प्रेशर है सांस का बेली के अंदर, और एक दिल करते हुए शाबाश। अकेली आसमान की तरफ पूरी बॉडी को चेक करें, एडजस्ट करें, पाँव साइडों पे गिरा दें बिल्कुल डीले करके, और अपने सांस पर ध्यान करें दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल, गिरा करें अपनी थॉट्स को। ये सबसे मुश्किल पोज है क्योंकि इसमें हमारी जो माइंड की फ्लक्चुएशन हमसे कंट्रोल नहीं होती दोस्तों। इसलिए बहुत इसका एक ही तरीका है, नाक और बेली में सांस पर ध्यान लाएँ तो आप अपने माइंड की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट को कर दें, हर चीज़ को ढीला करना। कम से कम आपको ये पोज को ज़रूर करना चाहिए जब भी आप सेशन करें। शवासना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने आप को माइंड की फ्लक्चुएशन कंट्रोल कर सकें, अपने आप को आज़ाद कर सकें सारी चीज़ों से, और फील करें ग्रेविटी फोर्स में खींच दिया बॉडी को अपनी तरफ, और सिर्फ सांस चल रहा है हमारी नोज और बेली से। आप अपनी बॉडी में सेंसेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पाँव से शुरू करें, राइट पाँव से राइट लेग को देखते हैं पूरा, फिर लेफ्ट पाँव से लेफ्ट शुरू करके लेफ्ट लेग को देखते हैं, बेली को देखते हैं, चेस्ट को देखते हैं, दोनों कंधों को देखते हैं, राइट बाजू राइट हाथ को देखते हैं, लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट हाथ बाजू को देखते हैं, और अपने शोल्डर की बैक देखते हैं, पीछे कमर भी आते हैं, बटक्स भी आते हैं, टेल बोन भी आते हैं दोस्तों। टेल बोन से ट्रैवल करते हुए आते हैं सर्वाइकल पार्ट पे और बेली के। इनहेल एंड एक्सहेल। थैंक यू बोले अपने दोनों बाजू बैलेंस आगे पीछे फिंगर को रिलेट करें, पाँव जोड़ दें आगे, बाजू पीछे स्ट्रेच करें, पाँव आगे स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें बाजू एंड रिलैक्स। दोनों एल्बो लाएं बॉडी साथ, राइट घुटना बेंड करके अंगड़ाई लीजिएगा पूरी तरह से, और फिर राइट लेग सीधी की, लेफ्ट घुटना बेंड करके पूरी तरह से अंगड़ाई लीजिएगा, और रिलैक्स दोस्तों। राइट साइड पे करो, ले राइट बाजू सर के नीचे घुटने बेंड करके जोड़ दें। सूरज की किरणें देखें आपकी बॉडी को चार्ज कर रही हैं, बेहतरीन एनर्जी है सूरज की किरणें। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। थैंक यू बोले अपनी बॉडी को, अपने मैट को, इस ग्राउंड को, जो लोग इस ग्राउंड को बात करें उनको थैंक यू बोलिए प्लीज़। वंडरफुल, अपने टीचर को थैंक यू बोलिए, डेली आपको योगा कराते हैं, थैंक यू बोलिए उनको। अपने इधर गिर्द दोस्तों को थैंक यू बोलिए, अपनी फैमिली और बच्चों को थैंक यू बोलिए, अपने दोस्तों और चीज़ों को थैंक यू बोलिए। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, हमें दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने का शर्फ है। खुदा में जितनी आवाज़ें आ रही हैं, ब्रीक से ब्रीक आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत डिफरेंट सॉन्ग मिलेंगे आपको, पिंडों की आवाज़ें आएंगी, बंदों की आवाज़ें आएंगी, जो सबसे ब्रीक आवाज़ है, पतली आवाज़ है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। सांस भरिएगा, लेफ्ट हैंड जमीन पर लगाइएगा, सांस में उठी बैठी, कमर सीधी, गर्दन सीधी दोस्तों। सिटिंग बोन पे आइए तो अपने वापस
नेक को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, दोनों हाथों को रब कीजिए दोस्तों। हाथ बिल्कुल ढीले, बाजू ढीले, हाथों में हीट पैदा होगी दोस्तों इमीडिएटली। माथों पे लॉन्ग रस्ता बाबा वाला वाइट वाइट रस्ते के सारे आज के दोस्तों नोज की फेस की गर्दन दोस्तों, कानों की बैक, कानों में उंगलियाँ, सांस भर दोनों बाजू को उठाएंगे, आवाज़ को अपने लंबा करना है और ढीला करना है, पाम जोड़ें, सांस भरें, फ्री पोज में आ जाएंगे। लाइफ इज वंडरफुल। बारी बारी दोस्तों प्रैक्टिस करना स्टार्ट। किसी को थकावट हुई हो तो थकावट हुई है। आज फंडामेंटल्स का सेशन था और दोस्तों ये आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो यूट्यूब में मेरे साथ लोग योगा करते हैं और इसका इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और काफ़ी जो है मैंने स्लो कराया है ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्ट, गुड जॉब।